चलिए लाइव कर दीजिए क्लास। एक आध गो बच्चा जो है ना पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। आज हमको क्लास लेना पड़ा फालतू का, और भी कामों ने रहता है, वो बहुत सारा काम रहता है। चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग सबको। पढ़ा रहे थे, आइए पढ़िए। आ जाइए। सिंधु की सहायक नदियों को देखना है। सिंधु की सहायक नदियों में जो है झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास और सतलज, इसको देखना है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, सिंधु की सहायक नदियों में जो झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज है, इन नदियों का सबसे पहले उत्तर से दक्षिण में क्रम याद रखना है। इन नदियों का सबसे पहले उत्तर से दक्षिण में क्रम याद रखना है। कल के सेशन में यह बात हम आपको बताए थे। सिंधु की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण में क्रम, चिनाब नहीं, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। राबी, ब्यास और सतलज, ये है। हेलो हेलो, हाँ, आप लोग बहुत नौटंकी करते हैं। क्या दिक्कत हुआ जी अभी सबको? आवाज कौन चीज का? आवाज ठीक तो है। आप लोग मुंह बंद कीजिएगा तब ना आवाज सुनाई देगा। मुंह बंद करबे नहीं कीजिएगा तो आवाज काहे के लिए सुनाई देगा आपको? मुंह बंद रखिए, आवाज सुनाई देगा। नहीं पढ़ने का मन है तो मत आया कीजिए, फालतू का डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये जो नदियां हैं, इन नदियों का सबसे पहले उत्तर से दक्षिण में क्रम याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए आप। सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। लिखिए, सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। सिंधु की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम निम्न है। निम्न है। अब झेलम, उसके नीचे चेनाब, सबसे ऊपर झेलम, उसके नीचे चेनाब, उसके नीचे राबी, उसके नीचे ब्यास और उसके नीचे सतलज। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। ठीक है, चलिए अब एक एक करके झेलम। अब आगे हेडिंग मारिएगा झेलम, 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 झेलम। सुनिए अब,
देखिए, जो झेलम नदी है ना, हो जम्मू कश्मीर में एगो झील है, उस झील का नाम है शेषनाग झील। जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एगो झील है, उस झील का क्या नाम है? शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से यह नदी यानी झेलम नदी निकलती है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। आगे यह नदी श्रीनगर होते हुए, बुलर झील होते हुए, श्रीनगर होते हुए, बुलर झील होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है झेलम नदी, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में आकर यह नदी चिनाब से मिल जाती है। पाकिस्तान में आकर यह नदी किससे मिल जाती है? चिनाब। किससे मिल जाती है? चिनाब। और यह जो झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अनुशासित प्रदेश का जो राजधानी नगर श्रीनगर है, वह झेलम नदी के तट पर ही है। और श्रीनगर नामक शहर को बसाया था महान मौर्य सम्राट अशोक ने। महान मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था। और यह जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी पर ही, झेलम नदी आगे चल करके जब चिनाब से मिलती है पाकिस्तान में, चिनाब से मिलने के पहले ही झेलम नदी पर पाकिस्तान में एक डैम है, एक बांध है। उस बांध का नाम है मंगला डैम बांध। मंगला डैम बांध, मंगला डैम बांध। तो झेलम नदी पर पाकिस्तान में मंगला डैम बांध है। झेलम नदी का संगम या मुहाना चिनाब नदी है। झेलम नदी का संगम या मुहाना कौन है? कौन है? चिनाब नदी। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा झेलम नदी। यह नदी, यह नदी, यह नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। यह नदी यह नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। आगे चलकर, आगे चलकर, आगे चलकर वुलर झील होते हुए, वुलर झील, वुलर झील, वुलर, आगे चलकर वुलर झील होते हुए, वुलर झील होते हुए, वुलर झील होते हुए, वुलर झील होते हुए, होते हुए यह नदी, यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है, फुल स्टॉप। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब से मिल जाती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान में यह नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी से मिलने से पहले चिनाब नदी से मिलने से पहले, मिलने से पहले, चिनाब नदी से मिलने से पहले, मिलने से पहले पाकिस्तान में झेलम नदी पर, पाकिस्तान में झेलम नदी पर, पाकिस्तान में झेलम नदी पर, पाकिस्तान में झेलम नदी पर एक बांध, एक बांध, एक बांध का निर्माण किया गया है। एक बांध का निर्माण किया गया है।
जिसे मंगला डैम बांध, जिसे मंगला डैम बांध, जिसे मंगला डैम बांध कहा जाता है, जिसे मंगला डैम बांध कहा जाता है। चलिए, मतलब क्या कह सकते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील, और संगम या मोहाना चिनाब नदी। अब मंगला डैम बांध कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन नदी पर है? झेलम। कौन नदी पर है? तो बता दीजिए। झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम स्थल संगम या मोहाना, संगम या मोहाना आए। अच्छा, मंगला डैम बांध कौन नदी पर है? कौन नदी पर है? कौन देश में है? कौन देश में? अच्छा, ये जो नदी है, ये जो नदी है बुलर झील से होकर बहती है, बुलर झील से होकर बहती है, और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर इसी नदी पर है। इसका प्राचीन नाम क्या है? वितास्ता। प्राचीन नाम क्या है? वितास्ता। तो लिख लीजिए इसी में। यह नदी जम्मू कश्मीर के बुलर झील से होकर भी गुजरती है। यह नदी, यह नदी यह नदी जम्मू कश्मीर के, यह नदी जम्मू कश्मीर के बुलर झील से होकर भी गुजरती है। यह नदी जम्मू कश्मीर के बुलर झील से होकर भी गुजरती है। होकर भी गुजरती है। इस नदी के तट पर ही जम्मू कश्मीर की राजधानी नगर श्रीनगर बसा हुआ है। इस नदी के तट पर ही, इस नदी के तट पर वितास्ता है, वितास्ता है। झेलम का प्राचीन नाम वितास्ता है। झेलम का प्राचीन नाम वितास्ता है, वितास्ता है। फुल स्टॉप। बताइए, झेलम का प्राचीन नाम आए, झेलम का प्राचीन नाम। श्रीनगर कौन नदी के तट पर है? श्रीनगर कौन नदी के, श्रीनगर को कौन बसाया है? श्रीनगर को कौन बसाया? कौन बसाया है? बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ है? बुलर झील कहाँ है? बुलर झील से होकर कौन नदी गुजरती है? बुलर झील से होकर कौन नदी गुजरती है? 1 मिनट में पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। पढ़ लिए? आ जाइए अब। देखिए चिनाब, इसके बाद है चिनाब। देखिए, जैसे आपको याद होगा, क्या याद होगा? खड़ा हो जाइए। अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है? देव परी। जब दोनों मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा। बैठ जाइए। अलकनंदा और पिंडार कहां मिलती है? पढ़े ना आप लोग? हाँ। तो हिमाचल प्रदेश में है एगो बारालाचा दर्रा। कौन दर्रा है? बारालाचा। बारालाचा। इस बारालाचा दर्रा से एगो नदी निकलती है चंदरा, और एगो नदी निकलती है भागा। एगो नदी निकलती है चंदरा और एगो निकलती है भागा। तो बारालाचा दर्रा से एगो निकलती है चंदरा। क्या निकलती है? चंदरा। और एगो निकलती है भागा। क्या निकलती है? भागा। यह दोनों नदी आगे जाकर के केलांग में, यह दोनों नदी आगे जाकर के केलांग में, कहां पर? केलांग में,
यह दोनों नदी आगे जाकर के केलांग में जो है चंद्रा और भागा मिल जाती है। चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा से चंद्रा निकलती है, बड़ी सहायक नदी है। क्लियर, लिखिए। चिनाब नदी, चिनाब, चीनाब, चिनाब डैश देकर लिखिए। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रे से, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रे से हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रे से चंद्रा और भागा नदी निकलती है। चंद्रा और भागा नदी निकलती है। चंद्रा और भागा नदी निकलती है। आगे चलकर यह नदी आगे चलकर यह नदी केलांग, केलांग, केलांग के समीप, आगे चलकर यह नदी केलांग के समीप, आगे चलकर यह नदी केलांग के समीप, केलांग के समीप आपस में मिल जाती है। आपस में मिल जाती है। तब 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 चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा ही, तब चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा ही, तब चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा ही, तब चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा ही चिनाब कहलाती है। तब चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा ही चिनाब कहलाती है। चिनाब कहलाती है। चिनाब कहलाती है। आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई, आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई, आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल, आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल, पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल, अपना जल, आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई अपना जल नहीं, काट दीजिए, आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई सतलज से मिल जाती है। आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई सतलज से मिल जाती है। आगे चलकर पाकिस्तान में बहती हुई सतलज से मिल जाती है। बात समझ में आया? चिनाब का प्राचीन नाम है आस्किनी। क्या है? आस्किनी। लिख लीजिए, चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। चिनाब का प्राचीन नाम आस्किनी है। चलिए बताइए, याद करते हैं 1 मिनट में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी?
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। किस दो नदी की संयुक्त धारा को चिनाब कहते? चंद्रा और चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा, चिनाब का उद्गम स्थल संगम या मोहाना? सतलज। संगम या मोहाना? संगम या मोहाना? आय। चिनाब का प्राचीन नाम? आय। प्राचीन नाम आस्किनी ना, याद हो गया ना? आगे हेडिंग मारिए, रावी। रावी नदी, रावी नदी। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, जैसे बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है ना हो, वैसे ही रोहतांग दर्रा, याद कीजिए, सराब, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा सब कहां? हिमाचल नहीं बताए तब तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, इस रोहतांग दर्रा से ही रावी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा से कौन नदी निकलती है? रावी। कौन निकलती है? भारत में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाते हैं? चिनाब। यानी इसका संगम या मोहाना चिनाब, उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। और पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में से एक लाहौर रावी नदी के तट पर है। लाहौर रावी नदी के तट पर है। नीचे से लिखिए रावी डैश देकर। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। फुल स्टॉप। भारत में बहने के बाद यह पाकिस्तान में बहती हुई, भारत में बहने के बाद यह पाकिस्तान में बहती हुई, भारत में बहने के बाद यह पाकिस्तान में बहती हुई, भारत में बहने के बाद यह पाकिस्तान में बहती हुई, भारत में बहने के बाद यह पाकिस्तान में बहती हुई, पाकिस्तान में बहती हुई, पाकिस्तान में बहती हुई चिनाब से मिल जाती है। चिनाब से मिल जाती है। इस नदी के तट पर ही पाकिस्तान का प्रमुख शहर लाहौर स्थित है। इस नदी के तट पर ही पाकिस्तान का प्रमुख शहर लाहौर स्थित है। इस नदी के तट पर ही पाकिस्तान का प्रमुख शहर लाहौर स्थित है। लाहौर स्थित है। इसका प्राचीन नाम परोसनी 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 है। परोसनी है। लिख लिए? बताइए तो। रावी नदी का उद्गम स्थल। रावी नदी का उद्गम स्थल संगम या मोहाना। संगम या मोहाना। लाहौर कौन नदी के तट पर?
लाहौर कौन नदी के तट पर? अच्छा, रावी का प्राचीन नाम? आय क्या? क्लियर। आगे हेडिंग मारिएगा, ब्यास। ब्यास नदी, ब्यास नदी। हाँ, देखिए जो ब्यास नदी है, हिमाचल प्रदेश में एगो ब्यास कुंड है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? एगो ब्यास कुंड। क्या है? उसी ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। यानी ब्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश का ब्यास। और आगे चलकर यह आगे चलकर यह पंजाब में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? कहां? पंजाब में। कहां? और पंजाब में इस सतलज से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? नो, जो हरिके नामक स्थान है वहीं पर एक हरिके बैराज है। वहीं पर दोनों के संगम से किसका निर्माण हुआ? हरिके बैराज। हरिके, तो ब्यास और सतलज का संगम कहां पर है? हरिके बैराज। हरिके, और उसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन नहर निकलती है? हरिके बैराज से कौन नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत का सबसे लंबा नहर है। भारत का सबसे लंबा नहर है। बात समझ में आया? कुल्लू घाटी कौन राज्य में? हिमाचल। ये जो नदी है ना ब्यास, कौन नदी? कुल्लू घाटी से होकर बहती है। कौन घाटी से? आए, कौन घाटी से? अच्छा, बताइए तो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन नदी बहती है? रामगंगा। अब बूलर से होकर, आजे ना बताए, बूलर से होकर आए झेलम ना। कुल्लू घाटी से होकर, कुल्लू घाटी से होकर। बात समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए, ब्यास नदी कहां से निकलती है? ब्यास कुंड कहां है? हाय, पाकिस्तान में बहती है नहीं? हाय, सिर्फ भारत में बहती है। यानी सिंधु की ऐसी सहायक नदी जो भारत में बहती है कौन है? अब ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा। बिपाशा, ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा। समझ गए? और इसके बाद ब्यास नदी का संगम या मोहाना, सतलज ना। सतलज से ही कहां मिलती है? पंजाब के हरिके नामक स्थान, पंजाब के। और जब सतलज और ब्यास मिलती है वहां पर हरिके बैराज। हरिके बैराज से कौन नहर निकलती? आए, इंदिरा गांधी। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। बात समझ में आया? लिखिए, ब्यास बोलेंगे, बिपाशा बोलेंगे तो बिपाशा बसु पे ध्यान चले गया। माइंड तो आप लोग का जो है ना, हाँ सबका गया होगा, सब उधर उधर हंस रहा था, हम समझ गए थे चीजों को, समझ गए। जीवन तो यही हीरो हीरोइन के पीछे, आईपीएल के पीछे बर्बाद है युवा का, समझ गए। अब आईपीएल शुरू हुआ है, पूरे 2 माह चलेगा, एकदम लगा के देखते रहिए आराम से। मैयो बाऊ जो है ना, यानी माए बाप आईपीएल देखने के लिए आपको पैदा किए हैं और पटना भेजे हैं कि बेटा को पैदा कर रहे हैं, आईपीएल देखेगा पटना जाकर के, समझ गए। हम खाली आपको देखते हुए आईपीएल देख लिए ना, तब आपके मम्मी पापा को फोन करके बोलेंगे 1 महीना पैसा रोक दीजिए, दिन में तारा नजर आ जाएगा, समझे। अरे उससे आपको क्या फायदा? हमको ये बात बताइए, आईपीएल देखने से आपको क्या फायदा? क्या फायदा? हाँ, क्वेश्चन बनेगा। अच्छा,
मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। क्वेश्चन बनेगा, लिखिए। हाँ, नहीं देखना चाहिए, फालतू चीज है। अरे ज्यादा क्रिकेट प्रेमी है तो फाइनल मैच देख लीजिए, बस हो गया, काम खत्म है। लिखिए, ब्यास नदी डैश देकर भारत का युवा हीरो के पीछे, क्रिकेट के पीछे और नेता के पीछे, यही तीन चीज के कारण भारत का युवा बेरोजगार है। अगर वो अपने पीछे भागे ना, किताब कॉपी के पीछे भागे ना, आबाद हो जाएगा वो, समझ गए? देख लिए तो जिंदा गाड़ देंगे हम। ब्यास नदी लिखिए, यह हिमाचल प्रदेश के, यह हिमाचल प्रदेश के यह हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी आगे चलकर पंजाब में, यह नदी आगे चलकर पंजाब में, यह नदी आगे चलकर पंजाब में, पंजाब में हरि के बैराज के समीप, यह नदी आगे चलकर पंजाब में हरि के बैराज के समीप, हरि के बैराज के समीप, हरि के बैराज के समीप सतलज से मिलती है। हरि के बैराज के समीप सतलज से मिलती है। हरि के बैराज के समीप सतलज से मिलती है, सतलज से मिलती है। हरि के बैराज से ही, उसी में कंटिन्यू, हरि के बैराज से ही, हरि के बैराज से ही, हरि के बैराज से ही इंदिरा गांधी, हरि के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरि के बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। फुल स्टॉप। उसी में यह भारत की सबसे बड़ी नहर है, यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। फुल स्टॉप। नोट दे करके, एनओटी नोट। ब्यास सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। ब्यास सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। ब्यास सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो भारत में बहती है। ब्यास सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो भारत में बहती है। ब्यास सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो भारत में बहती है, जो सिर्फ भारत में बहती है। ब्यास सिंधु की एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, भारत में बहती है। फुल स्टॉप। हे चश्मिश, हे चश्मिश, आप सुबह में भी क्लास करते हैं क्या? हे चश्मिश, हाँ उसको पूछ रहे हैं, सही सही बताइए। सुबह में भी करते हैं, शाम में भी करते, सुबह में भी करते हैं? घर पे जाके पूरा पढ़ते हैं, यानी जो पर डे पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं कि सिर्फ क्लासे करते हैं? हम कंफ्यूज हो रहे थे, कभी कभी लग रहा था नहीं दूसरा चश्मिश है, समझ गए? तो दोनों टाइम करता है ही। ओ
क्या गो बैच करते हैं? 2 गो ना, आप 3 गो करते हैं। सुबह 8 से 10 भी करते हैं, 10 से 12 भी करते हैं, शाम में 7 से 9 भी करते हैं। आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, और इसमें सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने आते हैं, हाँ उस सब में हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते हैं। ओ अच्छा। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है, उसी में, हाथ जी उसी में। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है, विपाशा। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। चलिए आ जाइए, याद करते हैं, आइए। व्यास का उद्गम स्थल, संगम, कहां पर? हरि के बैराज से कौन नहर निकलती है? इंदिरा, भारत की सबसे लंबी नहर। इस नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य है? इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर कहते हैं, हाँ ना? चलिए, सिंधु की ऐसी सहायक नदी जो सिर्फ भारत में बहती है, आए? व्यास ना, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा ना। आगे हेडिंग मारिए, सतलज, सतलज, सतलज। सतलज। सुनिए, अब देखिए, जो सतलज है ना, सतलज, सतलज, सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुदी है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल झील से, राक्षस ताल झील से निकलती है, और यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, मतलब हिमालय के निर्माण के पहले से यह बह रही है। और यह नदी अपने उद्गम स्थल से, यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती है। हिमाचल प्रदेश में जो सिपकीला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा से यह नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रा से, कौन दर्रा से? सिपकीला दर्रा से यह नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद यह नदी पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में बहने के बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में जाकर यह चिनाब में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? हाँ, देखिए, ध्यान दीजिएगा। चिनाब आकर के सतलज में मिलती है, और सतलज आकर के, यानी चिनाब का संगम या मोहाना सतलज, सतलज का संगम या मोहाना चिनाब। क्लियर? हाँ। यह जो नदी है, इस नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर, जिसमें भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। और यह नदी जो आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है और तिब्बत के क्षेत्र में बहती है। तिब्बत के क्षेत्र में इस नदी को लॉग चेन खंबाब कहा जाता है। लॉग चेन खंबाब कहा जाता है। सतलज नदी को जो है तिब्बत में लॉग चेन खंबाब,
लॉग चेन खंबाब कहा जाता है। क्लियर है? और देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सिंधु है। कौन है? सिंधु है तो का संधि लिख रहे थे। है तो सिंधु, सिंधु ठीक है। उसके बाद जो है झेलम है, झेलम है, झेलम के बाद चेनाब है, चेनाब के बाद राबी है, ब्यास है, सतलज है। इस सब नदी की धारा, समझ गए, सब नदी की धारा एक होकर के, सब नदी की धारा एक होकर के, सुनिएगा, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, इस सब नदी की धारा पाकिस्तान में एक होकर के सिंधु से जहां जाकर मिलती है वह स्थान मिठान कोट कहलाता है। क्या कहलाता? मिठान कोट, मिठान कोट, मिठान कोट। क्या कहलाता? मिठान कोट, मिठान, मिठान कोट। समझिएगा एक बार फिर से, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, पंचनद, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, इस सब नदी की संयुक्त धारा जाकर के सिंधु में मिलती है। और इस सब नदी की संयुक्त, सब नदी मतलब क्या? पंचनद, पंचनद मतलब क्या? समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो इस सब नदी की संयुक्त धारा जाकर सिंधु से कहां मिलती है? पाकिस्तान में। कहां पर? और पाकिस्तान में कहां? मिठान कोट। पाकिस्तान में कहां? कहां? समझ में आया? लिखिए, लिखिए, हाँ। यह नदी, यह नदी यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के तिब्बत के मानसरोवर झील के तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल से निकलती है। फुल स्टॉप। तिब्बत के क्षेत्र में इसे लॉग चेन खंबाब कहा जाता है। तिब्बत के क्षेत्र में इसे लॉग चेन खंबाब कहा जाता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तिब्बत के क्षेत्र में इसे लॉग चेन खंबाब कहा जाता है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से, आपके बेस में फट्टा नहीं चला है? नहीं, हाँ चलेगा आज, आज चलेगा, चलना जरूरी है। वो नहीं चलता है तो पढ़ना लिखना बंद न कर देते हैं आप लोग। यह अपने उद्गम स्थल से पश्चिम दिशा में बहती हुई, पश्चिम दिशा में बहते हुए, पश्चिम दिशा में बहती हुई, 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 सिपकिला दर्रा से होते हुए, सिपकिला दर्रा से होते हुए, सिपकिला दर्रा से होते हुए
भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, शिपकिला दर्रा से होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, शिपकिला दर्रा से होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, शिपकिला दर्रा से होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, फिर पंजाब में बहती हुई, फिर पंजाब में बहती हुई, फिर पंजाब में बहती हुई, फिर पंजाब में बहती हुई यह नदी, फिर पंजाब में बहती हुई यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और चिनाब से जाकर मिल जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब से जाकर मिल जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब से जाकर मिल जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, इसका प्राचीन नाम शत्रुदी है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है, इसका प्राचीन नाम शत्रुदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, इसका प्राचीन नाम शत्रुदी है, शत्रुदी है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। हाँ, फट्टा भेज दीजिए। क्या आज छोड़ दे? आज छोड़ दे? अगले क्लास में पढ़ के आइएगा ना? अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं। अगले क्लास में पढ़ के आइएगा, नानी याद दिला देंगे हम। फुल स्टॉप। एनओटी नोट, नोट देकर लिखिए। एनओटी नोट, नोट देकर लिखिए। पंचनद की संयुक्त धारा। अब पंचनद मतलब समझते हैं ना? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास। नहीं ना बताना पड़ेगा। पंचनद की संयुक्त धारा, धारा पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप, पंचनद की संयुक्त धारा पंचनद की संयुक्त धारा पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप, पाकिस्तान में मिठानकोट के समीप सिंधु नदी से जाकर मिलती है, सिंधु नदी से जाकर मिलती है। आइए बोर्ड पे याद करते हैं। क्या करते हैं? याद। सतलज पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, हाँ या ना? हाँ, सतलज पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सतलज का प्राचीन नाम, हाँ, प्राचीन नाम तिब्बत के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? लॉन्गचेन। सतलज को तिब्बत के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सतलज को तिब्बत में क्या कहा जाता? सतलज को तिब्बत में क्या कहा जाता?
सतलज नदी अपने उद्गम स्थल से किधर बहती है? पूरब या पश्चिम ना। भारत में कौन दर्रा से होकर प्रवेश कर कौन दर्रा से, कौन राज्य से होकर? हिमाचल। पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में बहती है। कौन नदी से मिलती है? चिनाब से। किससे मिलती है? चिनाब से ना। अच्छा, निकलती कहां से है? राक्षस। मिलती कहां है? पंचनद की संयुक्त धारा। पंचनद की संयुक्त धारा पाकिस्तान में सिंधु से कहां मिलती है? पंचनद की संयुक्त धारा पाकिस्तान में सिंधु से कहां मिलती है? कहां मिलती है? बात क्लियर और समझे में? चलिए अब आगे हेडिंग मारिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत होता है ना? नहीं होता है। होता है। जानते हैं, शनिवार आते आते थक जाते हैं। सोमवार से, हाँ, शनिवार आते आते थक जाते हैं, समझे? लेकिन फिर भी कल क्लास नहीं हुआ था इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। हमको कुत्ता काटा, हम क्लास लेते यार। कल नहीं हुआ था इसलिए ले रहे हैं, और बिट्टू सर का तबीयत खराब है इसलिए भी ले रहे हैं। बिट्टू सर अभी एक दो कोई क्लास लेते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। पता नहीं, आज बोले थे डॉक्टर से दिखाएंगे, दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं पतो नहीं हमको। 2 क्लास लिए हैं आज, एगो सुबह 10 से 12, एगो शाम में 5 से 7, 2 क्लास लिए हैं बस। हाँ, वहाँ लिए थे, समझ गए। क्या कीजिएगा, हम लोग का कुछ हो जाता है तो हम लोग को क्लास लेना पड़ता है, समझे? नहीं तो अरे हम लोग का सब चीज क्लासे होता है जी। आप लोग को लगता होगा कि क्लास जिस रोज नहीं होता है हम लोग बहुत खुश हो जाते होंगे ना, अंदर से आत्मा रोता है, समझ गए? हम लोग का क्लास सब चीज होता है जी। क्लास हो जाता है ना तो सब चीज मजे में रहता है, समझ गए? क्लास नहीं होता है तो दिमाग में टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है, बहुत बात दिमाग में चलता है। ऐसा थोड़े है कि आप ही लोग के दिमाग में बात चलता है ना, हमारे भी दिमाग में बात चलता है। ऐसा थोड़े है कि आप ही लोग दिमाग वाले, हम भी दिमाग वाले। चलिए सुनिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखिए। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी और एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, वैतरनी, वैतरना, शरावती, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा, कोयना, मालप्रभा, हेरांगी, अमरावती, अकरावती, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, ये सभी नदियां हैं। और इन नदियों में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है वह है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है वह है गोदावरी। वह कौन है? गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है यह नदी। रुकिए, एगो बात पता नहीं, हो सकता हम लिखाए होंगे, पता नहीं लिखाए हैं या नहीं लिखाए। रुकिए ना, पूछते हैं। कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जो हिमालय की नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अलग करता है? विंध्याचल। ये बात बताए हैं ना? नहीं बताए, लिखाए भी हैं। विंध्याचल पर्वत में जाकर देखिए एक बार आप, लिखा है ना।
नहीं लिखा है। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए एक बार हमको देख लेने दीजिए। नहीं लिखा हुआ। एकदम लिखा हुआ है। नोट में चौथा पॉइंट, नोट में चौथा पॉइंट, दर्रा या गैप से पहले, दर्रा या गैप पढ़े हैं ना, उससे पहले पॉइंट, उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां मतलब हिमालय की नदियां। उत्तर भारत की नदियां मतलब क्या? हाय, उत्तर भारत का मतलब हिमालय की नदियां। उत्तर भारत में हिमालय ना है जी, हिमालय है ना, तो लिखा हुआ उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में प्रायद्वीप भारत, तो उत्तर भारत की नदियां, की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी करती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी करती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग से होकर जो नदी निकलती है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और इसके पश्चिमी भाग से होकर जो नदी निकलती है वो अपना जल अरब सागर में गिराती है सामान्य तौर पर। जैसे आप इस बात को याद रखे हुए हैं कि उत्तर भारत की नदी यानी हिमालय की नदी और दक्षिण भारत की नदी यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बीच जल विभाजक के तौर पर कम विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है। उसी प्रकार से इस बात को भी आपको याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बीच जल विभाजक के तौर पर काम कौन करते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, बात समझ में आ रहा है? और अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी। कौन है? और जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती, महाराष्ट्र के नासिक के निकलती है, और यह अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती है। किधर बहती है? इधर ना, पूरब इधर ना, किधर है पूरब? इधर, 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 हाँ, पूरब की ओर बहती है। पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती। कहां? तेलंगाना। कहां? और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में। कहां? और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में, और यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने से पहले एक डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? जिसको गोदावरी नदी डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में। कहां है? कहां है? और इसके उद्गम से लेकर के संगम या मोहाना तक में इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर है। 1400। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां युवा अवस्था में या वृद्धावस्था में? प्रौढ़ावस्था में ना, इसलिए इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। बात क्लियर है? चलिए, अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों में पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, प्राणहिता, समझ गए? ये सब जो है गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की। अब लिखिए पहले इतना, फिर आगे बताएंगे। लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां डैश देकर इसे दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसे दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं।
इसे दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक नंबर में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी, एक नंबर में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी, दो नंबर में अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। फुल स्टॉप। प्रायद्वीपीय, फुल स्टॉप। नीचे से स्टार मार के या नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम, नोट देकर के लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर जल विभाजक के तौर पर काम। आज तो ठीक है, मूर्ख बन गए हम। हाँ, बिहार पुलिस 24,425 वैकेंसी नोटिफिकेशन 2023 पीडीएफ। सुनिए ना, इसको खोले, इसको खोले तो आया मूर्ख दिवस। कैसा लगा मेरा मजाक? आज तो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लिए जल विभाजक के तौर पर काम, जल विभाजक के तौर पर काम। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी करता है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी करता है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, गोदावरी नदी। लिखिएगा, यह दक्षिण भारत की, यह दक्षिण भारत की यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है तथा अपने उद्गम स्थल से
तथा अपने उद्गम स्थल से पूरब की ओर बहती हुई तेलंगाना राज्य में बहती हुई आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। एक मिनट, इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। पहला, इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। 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 फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी 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 पेनगंगा वेनगंगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी पेनगंगा वेनगंगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी पेनगंगा वेनगंगा। पेनगंगा वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती। पेनगंगा 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 वेनगंगा, वर्धा, मंजरा,
वर्धा, मंजरा, प्राणहिता, प्राणहिता, इंद्रावती इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है। चलिए अब आइए बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल विभाजक के तौर पर काम कौन करती? हाँ, पश्चिमी घाट, हाँ, पश्चिमी घाट। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? लंबाई, लंबाई 1400। उद्गम स्थल महाराष्ट्र का नासिक का त्रयंबक उद्गम स्थल। संगम या मोहाना? बंगाल की संगम या मोहाना? आए, बंगाल की सहायक नदी कौन कौन है? आए, दक्षिण भारत में सबसे लंबी होने के कारण इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी। आए, अच्छा, विरिध गंगा भी कहते हैं। आए, क्लियर। और सब मजा में? इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईपीएल नहीं देखना है, नहीं तो नानी याद दिला देंगे हम। आए सुनिए, अगले क्लास से आपका क्लास नीचे में होगा, नीचे से ऊपर में लाइव होगा, नीचे वाले क्लासरूम से ऊपर में लाइव होगा। नीचे बीच वाला क्लासरूम, बीच वाला, सबसे नीचे नहीं, बीच वाला, बीच वाला जी, बीच वाला क्लासरूम से ऊपर में लाइव होगा, बीच वाला क्लासरूम से ऊपर में लाइव होगा। सतलज नदी का भारत में लंबाई 1040 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट।